आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि थोड़ा सा शांति का दान दें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि थोड़ी शांति का दान दें और आप कृपया बैठ जाएं तो उन्हें दिख जाएगा। भैया आप कृपया बैठ जाएं, पीछे दिख नहीं रहा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रौंद दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है, क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ हैं। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णय कल 10:30 बजे वो सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी हमारे गठबंधन को ये विश्वास है कि महाराष्ट्र में जनमत की जीत होगी, महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की जीत होगी। भाजपा और अजीत पवार के समेत वो सारी ताकतें जिन्होंने प्रजातंत्र को पांव तले रौंदा है, जनमत का अपहरण किया है, चीरहरण किया है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को धूमिल किया है, उनको फ्लोर टेस्ट के अंदर करारा जवाब मिलेगा जब देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को महाराष्ट्र के चुने हुए विधायक अल्पमत में होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कल के निर्णय के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि संविधान और सत्य की जीत ही आखिर में होगी। मैं अब अनुरोध करूंगा, इससे पहले कि मैं इंग्लिश में कहूं, आदरणीय और सवाल भी हम लेंगे आपके, आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि वो अपना पक्ष आपके समक्ष रखेंगे और श्री मुकुल वासनिक जी। वी विल जस्ट वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। साथियों, इस मुकदमे का सवाल बहुत सीधा और आसान है। आज महाराष्ट्र में एक नाजायज सरकार और एक नाजायज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये साफ है, जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा कि मेरे हाथ में तीनों दलों के, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के 154 विधायकों के अलग अलग एफिडेविट्स है, साइंड एफिडेविट है कि हम एक साझा सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। एक और साफ बात है कि कुछ विधायकों ने, एनसीपी के कुछ विधायकों ने दोनों जगह साइन की है। पहले जो सिग्नेचर है वो गलती से उनकी अनुमति के बिना दिए गए हैं और अब उन्होंने हमें अपने खुद के इंडिविजुअल एफिडेविट्स दिए हैं। एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है
कि असलियत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों दलों ने फ्लोर टेस्ट स्वीकार किया है। सवाल सिर्फ यह है कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, जैसे कि कर्नाटक में और उत्तराखंड में दिया गया था, और जो प्रोसीजर कर्नाटक और उत्तराखंड में अपनाया गया था वही प्रोसीजर इस केस में भी अपनाया जाए। अब विपक्ष की ओर से दलील रखी गई कि उनको और समय चाहिए। उत्तराखंड में दिया गया था और जो प्रोसीजर कर्नाटक और उत्तराखंड में अपनाया गया था वही प्रोसीजर इस केस में भी अपनाया जाए। अब विपक्ष की ओर से दलील रखी गई कि उनको और समय चाहिए। अब क्यों समय चाहिए? ये सवाल ये केस का सिंपल एक लाइन में प्रश्न है कि क्या घोड़ा बाजार होने की अनुमति दी जाएगी? हमारी गुजारिश आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से है तो जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराएं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि बहुमत का फैसला सिर्फ विधानसभा के सभागृह में ही हो सकता है। हमें उम्मीद है कि कल जब सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी, दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और अधिक समय दे देते हुए कल के कल 24 घंटे के अंदर सदस्यों की शपथ और उसके तुरंत बाद सीधे जनमत का फैसला फ्लोर पे किया जाएगा। हम 24 घंटे रुकेंगे, कल 10:30 बजे हम सुनेंगे कौन सा फैसला है। very briefly मराठी श्री मुकुल वासनिक जी will say something for our Marathi friends. मागील काही दिवसामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जो घटनाक्रम सुरू आहे त्यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे की भारतीय जनता पार्टीने अजित पवाराला सोबत घेऊन महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही आपल्या पायाखाली तोडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर आमचं सर्व म्हणणं मांडलेलं आहे। दुसऱ्या बाजूने देखील केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून त्यांचंही म्हणणं आता सुप्रीम कोर्टासमोर आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की उद्या 26 नोव्हेंबर देशामध्ये 1949 साली भारतीय घटना समिती समोर घटनेला मंजुरी 26 नोव्हेंबरच्या दिवशीच प्राप्त झाली होती आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की उद्या सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून देशामध्ये आणि विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये देखील लोकशाही टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्वाचा निर्णय समोर येईल। ज्या प्रकारे लोकशाही तोडवण्याचा प्रयत्न इथे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून झालेला आहे त्याचं उत्तर देण्याच्या दृष्टिकोनातून 154 आमदार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून ज्यांच्या आम्ही स्वाक्षऱ्या घेतल्या ते देखील आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर मांडलेलं आहे आणि यातून स्पष्ट होतं की बहुमत भारतीय जनता पक्षाबरोबर नाही, ते बहुमत आमच्या बरोबर आहे। तो आपने सुना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया देते हुए वकील और रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। हम सीधे चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधान भवन से और साथ ही साथ आशीष सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। होटल्स के बाहर एक की पोजीशन के ऊपर खड़े हैं जहां पर उनको सारे होटल्स दिख रहे हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले बहुत अच्छा फोटो आप नजर आया अजीत पवार का साथ में देवेंद्र फडणवीस का। अब कल फैसला आने वाला है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज और किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर? देखिए, पिछले करीबन 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है इस विधानसभा में। उन्हें बनाने की लगातार कोशिश चल रही है। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, तमाम जो कद्दावर नेता है इस वक्त आप देख रहे हैं इसी विधानसभा के अंदर मीटिंग चल रही है और लगातार देखिए छगन भुजबल सुबह उनके घर पर भी गए थे, घर पर भी मुलाकात की थी ताकि वह मान जाए, लेकिन अभी भी पूरा लगातार जो बीजेपी का पूरा कुनबा है वह लगातार प्रयास कर रहा है किसी भी सूरत में यहाँ पर अजीत पवार मान जाए और इसीलिए सुनील तटकरे से लेकर छगन भुजबल से लेकर दिलीप वलसे पाटिल तक सभी के सभी लोग इस विधानसभा में मौजूद हैं और यह मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। आपको बताऊं कि बड़ा क्रूशियल मीटिंग हो सकता है क्योंकि यहां से अगर अजीत पवार निकलते हैं तो सीधे उन्हें मंत्रालय जाना है। मंत्रालय जाकर वह उप मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालेंगे और यही वजह है कि इस मीटिंग का यह कह सकते हैं एनसीपी की आखिरी कोशिश है। अगर पदभार संभाल लेते हैं तो मैसेज गलत जाएगा और यही वजह है कि एनसीपी पूरा प्रयास कर रही है कि यह पदभार
कार्यभार ना संभाले और विधानसभा से ही ठीक है अभिषेक, एक क्विक रिएक्शन नवीन जी से ले लेते हैं। आपके डिप्टी सीएम तो इस वक्त लगता है कि उनको मान मनोबल की कोशिश हो रही है, वो जाके अपना कार्यभार ना संभाले। नवीन जी क्या कीजिएगा? जो मनाना है कहीं ऐसा ना हो वो ये बताने के लिए आए कि बाकी और कितने साथ हैं। दूसरी बात, अभी पृथ्वीराज चौहान साहब बोल रहे थे कि नाजायज गठबंधन है, ये वो नाजायज कुपोषित और जो जिस प्रकार से कुंठित मानसिकता से का जो दल है कांग्रेस, उसके वो नेता हैं। उनसे पूछो कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज जो प्रेस के सामने तीनों दल के नेता आज भी नहीं आ सकते थे क्या? तीनों दल का कोई नेता नहीं है, इधर कांग्रेस है केवल वही बात करने के लिए और कोई है ही नहीं। मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता अच्छा, पार्टी तो मैं और नवीन जी आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ। और नवीन जी मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, बीजेपी की तरफ से वहां पर महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और वकीलों की पूरी बटालियन थी, उसमें अजीत पवार के लिए कौन था और साथ ही साथ बाकी एनसीपी क्यों नहीं नजर आई? ये सवाल घुमा के आपसे भी पूछा जा बिल्कुल सकता है। आपने सही कहा। एक सवाल ये कि केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, केंद्र के अटॉर्नी जनरल आप तो सर्वोच्च न्यायालय कवर करते रहे, उन्हीं की तरफ से। एक महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा तो महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के अजीत पवार के वकील। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के अजीत पवार के हमारी तरफ से नहीं आए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम तीनों के भाजपा का एक ही वकील था और एक बेशक उनके कोई आशीष से ना बहुत पेचीदा सवाल आपसे पूछेंगे अब। आशीष, दरअसल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। अजीत पवार की तरफ से पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो मनिंदर सिंह थे वो पेश हुए थे। दिलचस्प बात ये रही आंचल कि आज मामले की सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने हंसते हुए ये कहा, तुषार मेहता ने हंसते हुए ये कहा कि ये गठबंधन का दावा जरूर कर रहे हैं ये तीनों पार्टियां, लेकिन चूंकि ये रिस्पोंडेंट एक ही है और ये एक वकील पर सहमत नहीं हो पाए, इसलिए इनको अलग अलग वकील लेके आना पड़े। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हर के लिए एक अलग वकील है, यानी हर रिस्पोंडेंट चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो चाहे अजीत पवार हो, उनके लिए एक वकील है, लेकिन इनकी ज्वाइंट पिटीशन में 3 वकील है। देखो वो बात हमने आशीष आपने जैसे ही खबर भेजी थी हमने चलाई भी थी। अब कितनी एकजुटता है, एकजुटता आज तक एकजुटता मुझे बताइए, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का कोई नेता आपने तीनों को पिछले 22 दिन में एक साथ देखा है क्या? आपने किसी 22 आज की तारीख में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कानून व्यवस्था आपके हाल में। अभी अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारे पास 154 विधायक हैं, उनके लेटर्स ऑफ सपोर्ट हैं, समर्थन वाले हस्ताक्षर हैं, बाकी भी हमारे पास आ जाएंगे जिन्हें बीजेपी ने हॉस्टेज बनाया हुआ है। आपके ऊपर आरोप लगाया है, तो आप बता सकते हैं वेयर अबाउट से बाकी के विधायक कहां पर है, कहां रखे हैं आपने? देखिए, कांग्रेस एनसी और शिवसेना के जो बड़े नेता हैं वो केवल आरोप ही लगा रहे हैं। मैं बार बार दावे से कह रहा हूं आंचल जी, शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक इस समय कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अब देख लीजिएगा फ्लोर पे वो भाजपा के समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की मुक्केबाज बनने के लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए और उससे ज्यादा मुक्का खाने का जिगरा। ये है इंडियन बॉक्सिंग लीग, असली फाइट क्लब। क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ, खोलने मैं बताती हूँ। कलर देखभाल वाला कलर, 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम से। इसका नो अमोनिया क्रेम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम, इस कलर में है देखभाल। अरे आंटी मैं आंटी मैं मैं बेटा तुम इसे छोड़ दोगे? आंटी मैं मिलाना लॉयल्टी का फायदा, जैसे D2H के 10 महीने के रिचार्ज पर मिलेगा 2 महीने का एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट कनेक्शन फिर से एक्टिवेट करने पर। D2H अलग ही व्यू। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना, बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है।
चूल्हे पे रखूंगा तो जलेगा ना, स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है। ये स्टेनलेस स्टील नहीं, सैस मेटल है। सैस मेटल? सैस मेटल। नया विनोद प्लेटिनम रेंज विद सैस मेटल, 3 लेयर में स्टील, एल्यूमिनियम, स्टील, मतलब इवन हीटिंग, नो बर्निंग। विनोद कुकवेयर। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स आमंड ऑयल युक्त नो अमोनिया फॉर्मूला बेस कवर करे सिर्फ 15 मिनट में और नेचुरल लुकिंग बाल, ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल सुबह 10:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला करेगी कि महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन कब हो। अजीत पवार को मनाते हुए दिखे एनसीपी के 3 नेता, ये विधान भवन की खबर आ रही है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, छगन भुजबल की अगुवाई में 3 नेता पहुंचे। अजीत पवार अभी जाके कार्यभार ना संभाले डिप्टी सीएम के तौर पर, इसे लेकर उनको मान मनोबल की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले सुप्रिया सुले से लेकर नवाज मलिक से लेकर सबकी प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अशोक चव्हाण क्या कह रहे हैं, सुनिए। गवर्नर विच शोज अ लेटर 162 MLA सपोर्टिंग द अलायंस ऑफ आवर 3 पार्टीज। अशोक चव्हाण हमारे साथ है। अशोक जी, जिस तरीके की चीजें आज तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक घंटा बहुत ज्यादा कीमती है, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग की है इन तीनों दलों ने, जबकि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस केंद्र की तरफ से जितने भी वकील पेश हुए उनका कहना था कि ये राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है, कोर्ट इसमें दखल ना दे। इस कल तक का वेट करो, सब लोग कल तक आर यू डिसअपॉइंटेड? 24 घंटे एक सेकंड, हाँ 24 घंटे ज्यादा और टाइम दे दिया। निकलने दीजिए भैया। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं, आशीष सिंह हमारे साथ होटल से जुड़े हैं, आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, औपचारिक प्रतिक्रिया तो जो गोइंग बाय द बुक्स था और गोइंग बाय द रिकॉर्ड था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आके कांग्रेस की दे दी, लेकिन उनके लिए एक घंटा बहुत कीमती होता है। इस तरह से कोर्ट रूम में क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या मायूसी थी कांग्रेस एनसीपी खेमे में कि 24 घंटे के अंदर अभी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर नहीं हुआ, मामला कल तक चला गया? कि आंचल, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इन्होंने याचिका दाखिल की थी और उस दिन से यानी शनिवार से आज तक में तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वैसे देखा जाए टेक्निकली तो आज तीसरा दिन है, ऑर्डर आएगा चौथे दिन, यानी 4 दिन तो वैसे ही निकल गए। और अगर कोर्ट ये कहता है कि राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है तो जो बीजेपी चाहती है वो उसे मिल जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत, जैसे उसने प्रीवियस मामलों में किए हैं, चाहे वो कर्नाटका का हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, कि 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, ये सारी चीजें जो डिसाइड हुई हैं, क्या वो कल कोर्ट करेगा? कल ही सब कुछ निर्भर करेगा आंचल, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल तो 24 घंटे का वक्त चाहते थे जो उन्हें मिला नहीं। कल अब सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे तय करेगा कि फ्लोर टेस्ट जो है वो कब होगा, फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसके सारे रिकॉर्ड, जिस तरह से हमने उत्तराखंड वाले मामले में देखा था, क्या वो उसके सारे रिकॉर्ड्स भी मांगे जाएंगे? ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब कल मिल जाएंगे सुबह 10:30 बजे। अभिषेक, ओवर टू यू। मुझे ये बताइए, अभी भी क्या विधान भवन के अंदर हैं अजीत पवार, और जिस तरह से कोर्ट में खड़े होकर उनके वकील ने कह दिया भाई आई एम एनसीपी, भतीजा बोल रहा है पूरी एनसीपी मेरी है, चाचा के खिलाफ खड़ा हो गया, ऐसे भतीजे को क्यों मना रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं लग रहा था एनसीपी के नेता इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में कहीं यह बात सामने बिल्कुल सही का बड़ा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि आई एम एनसीपी, यानी कह सकते हैं अजीत पवार अपने आप को एनसीपी पूरा मुखिया समझ रहे हैं, यानी क्योंकि पूरे के पूरे 54 विधायक उनके साथ में है। और यही वजह है कि जो विधानसभा में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इतिहास कह सकते हैं यहाँ से बन सकता है कि अगर अजीत पवार का मन परिवर्तन हुआ, वापस बता दूं तो एक बड़ा मैसेज जा सकता है देशवासियों को। और यह देखिए लगातार अभी मीटिंग यहाँ पे चल रही
नहीं, करीबन पिछले 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है अजीत पवार को मनाने के लिए। 3 एनसीपी के कद्दावर नेता जो है, जो छगन भुजबल, सुनील तटकरे और साथ ही दिलीप वलसे पाटिल, ये 3 बड़े नेता हैं, इस वक्त अंदर मौजूद है। लगातार मीटिंग चल रही है लेकिन अभी भी यहाँ से सब बाहर अभी लोग नहीं आए हैं। कितनी देर से मीटिंग चल रही है और कितने बजे कार्यभार संभालना था अजीत पवार को? ऊपर से मीटिंग चल रही है करीबन। देखिए, सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस वह मंत्रालय पहुंच चुके हैं और वह इंतजार कर रहे हैं कि अजीत पवार मंत्रालय पहुंचे और दोनों साथ में कार्यभार संभाला जाए। और यही वजह है कि उसके पहले यहाँ पर 3 एनसीपी के नेता पहुंच जाते हैं और वो मनाने की कोशिश करते हैं कि मान जाए, कम से कम आखिरी बार मान जाए, पदभार ना संभाले, कम से कम पदभार संभालने से मैसेज पूरा गलत जाएगा और कहीं कहीं गलत सब कुछ होगा, क्योंकि सभी के सभी 53 विधायक वापस आ गए हैं। 54वें ये है, यह भी वापस आ जाए, घर वापसी कर ले और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस दौरान ट्विटर ना संभाले, कम पदभार संभालने से मैसेज पूरा गलत जाएगा और कहीं कहीं गलत सब कुछ होगा, क्योंकि सभी के सभी 53 विधायक वापस आ गए हैं। 54वें ये है, यह भी वापस आ जाए, घर वापसी कर ले और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस दौरान ट्विटर के ऊपर बहुत माइंड गेम्स और इमोशनल अत्याचार चल रहा है, उस पर आपसे सवाल करूंगी। लेकिन क्विकली आशीष सिंह, मुझे ये बताइए, अगर इन लोगों के पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये विधायक अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? न्यूज चैनल देख रहे हैं? पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है, खा रहे पी रहे हैं और 5 सितारा होटल में न्यूज चैनल देख रहे हैं। लेकिन देखिए, खेल तो असल में यही होना है। ये जो 3-5 सितारा होटल है, खेल यही हो रहा है। फ्लोर टेस्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा यही तय करेगा, मंगलवार को होगा, बुधवार को होगा या अगले हफ्ते होगा या फिर उसके अगले हफ्ते होगा। लेकिन होना तो यही है, दूध का दूध पानी का पानी, फ्लोर टेस्ट से ही होगा, आखिरकार नंबर से ही होगा। अब जिस तरह से फिलहाल यहाँ पर एमएलएस को रखा गया है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, फिलहाल नंबर जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से बसेस में हमने नंबर देखा, जब कल होटल रिनासा से यहाँ पर लेके आया जा रहा था हयात होटल में, और कांग्रेस के एमएलए पूरे इंटैक्ट हैं, एनसीपी के लगभग पूरे एमएलए, अगर कुछ नंबर हम छोड़ दें तो इंटैक्ट है, शिवसेना के भी लगभग पूरे एमएलए इंटैक्ट हैं। अगर यही एमएलए जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, वही अगर फ्लोर टेस्ट पे दिखेगा तो बीजेपी और अजीत पवार के लिए दूर दूर तक कोई चांस है नहीं। लेकिन क्योंकि चाचा भतीजे अपने पॉलिटिक्स के लिए काफी माने जाते हैं और काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है शरद पवार, अगर कोई खेल हो सकता है तो केवल यही होगा कि अभी भी जो एमएलए एनसीपी के साथ में, एनसीपी के होटल में है, वो वोट ना दे एनसीपी को फ्लोर टेस्ट में। केवल अब संभावना यही बची है। बाकी जिस तरह से एक बार बता दूं आशीष, महाराष्ट्र का गठन जब से हुआ है 1960 के बाद से आज तक का इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट पर हारा नहीं है। ऐसे में अलग अलग पॉसिबल सिनेरियोज हम दिखा दें, लेकिन इस बारी ऑपरेशन कमल किस लेवल तक जा सकता है ये कोई नहीं जानता है। और अभी कुछ देर पहले तमाम वकीलों के कुछ रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का था, उसके ऊपर कोर्ट ने केवल ये कहा कि हम प्रीपोनमेंट वाली बात जो है केवल उसी क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं, बाकी कोई जो मेरिट है केस की उसमें नहीं जा सकते। और उसमें जो तमाम जजमेंट्स थे, जो पहले के 7 जजमेंट बताए गए कि 7 जजमेंट हैं जिसमें प्रीपोनमेंट ऑर्डर किया है, 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है। और इसी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि केवल इसी मुद्दे पे हम सुनवाई कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने सुनवाई पूरी करी। अभिषेक के पास मैं कुछ हलचल महसूस कर रही हूँ। अभिषेक बताइए क्या चल रहा है? अब देखिए, सुनील तटकरे हैं इस वक्त मीटिंग खत्म के बाहर आ रहे हैं। सुनील तटकरे पिछले करीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त था, वह अंदर मौजूद थे। अब देखिए इस वक्त बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, किस तरीके से क्या मीटिंग में हुआ है। लेकिन साफ है, मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह बाहर आए हैं और वह कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं। अरे यार सर, इट लुक्स लाइक दैट शरद पवार भी अब उनके साथ में है क्या? आई डोंट से एनीथिंग, नो। अभी आगे क्या कोशिश चल रही है? मान गए क्या? अजीत पवार जी मान गए? सर बना रहे थे तटकरे साहब, अजीत पवार साहब मान गए क्या? तटकरे साहब अजीत पवार साहब मान गए क्या? आगे बात
खरे साहब क्या बात हुई? साहब क्या बात हुई? कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभिषेक, मुझे ये बताइए, इसका मतलब है कि अजीत पवार माने नहीं, ऐसा माना जाए या छगन भुजबल के बाहर निकलने का इंतजार किया जाए? ठीक है, हम अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आशीष, आप अपनी बात कर रहे थे। मेरा ये सवाल है कि कल इसको लेकर बहुत ज्यादा अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक बता रहा था। हाँ। देखिए, बिल्कुल जो सूरज तटकरे से लग रहा, देखिए इस वक्त आप देखिए, इस वक्त दूसरे नेता जो है वह भी आ रहे हैं, और दूसरे नेता आप देखिए जो वह लोग भी है, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल, यानी मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब सब लोग बाहर आएंगे। और अजीत पवार की जो जानकारी दिख रही है कि वो गाड़ी में बैठ के मंत्रालय के लिए जा सकते हैं, यानी साफ है, समझ में आ रहा है कि मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ। अजीत पवार अपने स्टैंड पर कहीं कहीं फर्म दिखाई पड़ रहे हैं और वह इस समय कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर कुछ अच्छी न्यूज होती तो सुनील तटकरे जरूर मीडिया से बात करते, जरूर बताते कि हाँ गुड न्यूज है, अच्छी न्यूज है और एनसीपी के लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन अब तक ऐसी कोई अच्छी न्यूज देखने की नहीं मिली। और यह वजह है, देखिए लगातार जितने भी लोग यहाँ से मिल गए, देखिए जयंत पाटिल एनसीपी मुखिया है महाराष्ट्र के जयंत पाटिल वो पहुंच चुके हैं मनाने के लिए। यानी अब यहाँ से लग रहा है कि देखिए अजीत पवार किसी भी स्वतंत्र मंत्रालय ना जाए, उसके लिए यहाँ पे लगातार यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है। अब देखिए जयंत पाटिल पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और जयंत पाटिल इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है, वह नहीं बात करना चाहते हैं अभी, बात ये बताएंगे। लेकिन अब देखिए इस वक्त जयंत पाटिल विधानसभा पहुंच चुके हैं और वह विधानसभा में पहुंचकर I had a meeting with him yesterday. I think we need to sit and talk to him again. And I think probably we are hoping that we are able to convince him. You are hoping that you are able to convince him? We will be able to. That's what I feel. And mostly he still says he is part of NCP. Right. So I don't think there should be much problem. No, but he's still Deputy Chief Minister. Will you ask him to resign? That is just, I think, second stage. Let me convince him first. If I am successful in that, I think other things will. मैं वापस आऊंगा। अभिषेक, इसका मतलब निकाला जाए कि कुछ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलता है, अजीत पवार को मनाने की कोशिश करता है, वो मानते नहीं है, तो अब जयंत पाटिल अंदर एक बार फिर से मनाने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा पहली स्टेज है, क्योंकि अजीत पवार बार बार बोल रहे हैं कि अभी भी मैं एनसीपी में हूं, एनसीपी का नेता हूं, पहले ये कन्विंस कर लिया जाए, उसके बाद उनको इस्तीफा भी दिलवा दिया जाएगा डिप्टी सीएम पद से। अभी ये सुना हमने, सही? मुझे लगता है अभिषेक आपके ऑडियो को दुरुस्त कराना होगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मुझे लगता है इस भीड़ भड़क्के में मुझे लगता है कोई तार लूज हो गई, आप उसको ठीक कराइए। आशीष सिंह हमारे साथ लगातार होटल से जुड़े हुए हैं। आशीष, कल एक अच्छा खासा ड्रामा हो गया जब प्लेन क्लोथ्स में पुलिस वाले वहां पर निगरानी करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद दिक्कत हो गई शिवसेना एनसीपी के नेताओं के साथ। आज मुझे बताइए इन तीनों होटल्स में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, क्या उसको लेकर अपडेट है, इनकी आवाजाही पर किस तरह से नजर रखी जा रही है? उनका मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिया गया है, कोई भी एमएलए अंदर और बाहर होटल से नहीं जा सकता। और यही कारण है, मैं अपने कैमरामैन को जैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा, साथ ही मैं एक्सप्लेन दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वो हमारे दर्शकों को थोड़ा पोजीशन और लोकेशन भी दिखा दे, ताकि एक रणनीति किस तरह से ऑन ग्राउंड की जा रही है तीनों पार्टियों द्वारा वो भी दिख जाए। जेडब्ल्यू मैरिट यहाँ पर सारे कांग्रेस के एमएलए थे, जहां पर ज्यादा चिंता है नहीं कांग्रेस को, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग हो या फिर किसी तरह की इन्फ्लुएंस की बात हो। होटल ललित जहां पर शिवसेना के एमएलए हैं, वहां पर थोड़ी चिंता है, क्योंकि शिवसेना के भी कुछ एमएलए शायद बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा था। सबसे ज्यादा चिंता है हयात की, जहां पर एनसीपी के एमएलए हैं और मूवमेंट बिल्कुल रोक दिया गया है।
हर एक पार्टी के लिए 2 या 3 नेता हैं जो केवल बात कर सकते हैं उनसे जाके टेलीफोन पर भी केवल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं, एनसीपी के लिए जितेंद्र आवाड और नवाब मलिक और सुप्रिया सुले के बेटे, बस यही 3 लोग हैं जो एनसीपी के सारे एमएलए से बात कर सकते हैं फोन पर भी। उसके अलावा उन रूम्स में कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, कोई भी कॉल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा, उनके पीएसएस के सारे मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। तीसरा, उन्हें होटल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि फ्लोर टेस्ट न हो। और इसीलिए इन तीनों पार्टीज के एमएलए को, विधायकों को यहां पर लाकर रखा गया है, क्योंकि एक साथ में और तुरंत जब जरूरत पड़ेगी तब, चाहे वो गवर्नर के यहाँ हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा हो, वहां पर लेके जाया जा सकेगा। तो इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। आप मेरे लिए 2 चीजें चेक करिएगा। इनके होटल बिल कौन भर रहा है? 2, विधायकों की तनख्वाह कब से शुरू होती है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के साथ इससे बड़ी धोखाधड़ी हो नहीं सकती है कि वो सरकार का इंतजार कर रहे हैं, वोट करने गए थे और उनके नेता 5 स्टार होटल में रोटियां तोड़ रहे हैं, अच्छे खासे बिल फोड़ रहे हैं। एनीवेज, उस पे आऊंगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके क्विक रिएक्शंस। मसूद जी, आजकल की राजनीति देख लीजिए कि एक तरफ इनको होटलों में रखना पड़ रहा है बचाने के लिए, इनकी कोई निष्ठा, कोई नैतिकता, कोई विश्वास आपका अपने नेताओं पे नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी समस्या। मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि हमने तो वोट दिया किसी एक पार्टी को, उसका मैनिफेस्टो देख के, उसकी नीतियां देख के, उसकी पॉलिसीज देख के, उसमें आस्था रख के, उसके कैंडिडेट को देख के हमने वोटर होने के नाते वोट दिया। लेकिन जो हमने वोट दे दिया वो व्यक्ति जीत गया, जीतने के बाद वो क्या निर्णय लेता है, हम जितने भी वोटर्स हैं उन सब लोगों की राय का वो मजाक उड़ाता है, उनके जज्बात की तौहीन करता है। इसके बारे में कुछ न कुछ कानून बनना चाहिए। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध करूंगा कि जो नेता जिस पार्टी से लड़े वो उस टेन्योर तक उस पार्टी में रहे, नहीं तो एक नई तरह का एंटी डिफेक्शन लॉ लाना होगा। ये भी एक सवाल हो गया आजकल की राजनीति में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मजाक है। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अहमद पटेल और राहुल गांधी ने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, वो सुनिए। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। मर्दमानिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, उसके लिए हमें जस्टिस मिलना चाहिए और इसीलिए तो हम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोकतंत्र की हत्या का सीधे सीधे आरोप लग रहा है। राहुल गांधी लगा रहे हैं, अहमद पटेल लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष लगा रहा है। मुझे बताइए, कहां का लोकतंत्र है? उनको अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है आपसे। हेलो जी गुलेज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आ रही है जी, मुझे ये बता दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए। देखिए, हास्यास्पद है कि लोकतंत्र की हत्या का आक्षेप कौन लगा रहा है? वह अहमद पटेल, जो इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी के बिल्कुल खासम खास थे। लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम कौन लगा रहा है? वो राहुल गांधी, जिन्होंने कैबिनेट के द्वारा जो मंजूर फैसले के उसने फाड़ के फेंक दिया था पब्लिक डोमेन में। तो ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन आप थोड़ा इन बिटवीन लाइंस देखिए, अभी पाटिल जी गए, उसके पहले भी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार को समझाने गए, जबकि ये लोग क्या कह रहे हैं कि 54 में से 53 विधायक हमारे पास है, तो उस एक विधायक के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मतलब इनकी सारी बातें झूठ हैं। एनसीपी पूरी के पूरी पीछे खड़ी है अजीत पवार साहब के, और यह फ्लोर ऑफ द हाउस जी, अगर सभी आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपके आगे खड़े हैं, तो फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं आप? हम कहाँ भाग रहे हैं? अरे आपके सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते फिर रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, 3 दिन बाद, 14 दिन बाद। वो कह रहे हैं आज करवा दो। वो क्यों कह रहे हैं? संख्या बल के बल पर ही कह रहे हैं ना कि आज करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं, आप रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि अभी नहीं चाहिए फ्लोर टेस्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली और टेक्निकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें शपथ दिलवाई जाती है विधायकों को।
अन्यथा आप बताइए, जब तक के शपथ नहीं मिली है विप का क्या इंपॉर्टेंस बचेगा? सर 288 विधायक हैं, ठीक है ना, 2-2 मिनट लगते हैं शपथ लेने में। ये आज नहीं, सुप्रीम कोर्ट कई बार ऑर्डर कर चुका है, टोटल 3 घंटे में शपथ खत्म होती है और उसके बाद बहुमत साबित कराने में, फ्लोर टेस्ट कराने में 2 घंटे का और वक्त लगता है। 5 घंटे 6 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो सकती है। 6 घंटे देवेंद्र फडणवीस जिनके पास इतना संख्या बल नहीं करा सकते। ये संख्या बल तो पूरा है। देखिए, शपथ के बाद जो है, शपथ के बाद दूसरा विषय होता है प्रोटेम स्पीकर का चयन करना। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी का ही बने, एनसीपी भी चाहेगी कि उनका बने। नियुक्त कर देती है और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, ये कन्वेंशन है करने की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। देखिए, कन्वेंशन और संवैधानिक में बहुत अंतर होता है। ये तो संविधान और उसकी कन्वेंशन और विधानसभा के रूल्स के हिसाब से फ्लोर टेस्ट कराया जाता है सर। एनीवेज, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक वैलिड पॉइंट गुर्रेज जी ने अभी पूछा कि अगर 53 इनके पास है तो इनको 54वें की अजीत पवार की क्यों पड़ी है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, अजीत पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दाल में बिल्कुल काला है। और ये दाल में काला यह देखिए बड़ा पॉइंट है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कहा अजीत पवार को लेकर कि वह खुद IM एनसीपी, यानी साफ है कि इन्हें सभी पता है कि उनके पास बिल्कुल बिल्कुल, दाल में बिल्कुल काला है। और ये दाल में काला यह देखिए बड़ा पॉइंट है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कहा अजीत पवार को लेकर कि वह खुद IM एनसीपी, यानी साफ है कि इन्हें सभी पता है कि उनके पास विधायक दल का नेता जो चुना गया था, उस अधिकार से अजीत पवार बड़ा गेन कर सकते हैं। और बीजेपी उसी दाव पर कहीं कहीं आगे चल रही है। उन्हें कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है कि किसी भी सूरत में उनका दावा सही हो जाएगा और वह विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर ले जाएंगे। और यही कारण है कि उनको मनाना काफी जरूरी है। वह वापस आ जाएंगे तो ये मान लीजिए एनसीपी पार्टी पूरी बच गई, पूरी वापस आ गई, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। वह अगर बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक अधिकार दिया गया था, विधायक दल चुना गया था सभी विधायकों के साथ लेकर, वह एक बड़ा पॉइंट है अभी भी उनके लिए जो सरदर्द बना हुआ। यही वजह है कि लगातार आप देखिए इस जगह पर, इस विधानसभा में पिछले अब करीबन कह सकता हूं 2 घंटे से लगातार यहां पर मैराथन मीटिंग चल रही है। और सुनील तटकरे, मुझे जो जानकारी मिल रही है, वो नाराज होकर निकले हैं। वो लगातार मना रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई है, इसलिए यह वहां से नाराज होकर निकले हैं। क्योंकि जब हमने उनसे पूछा, देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि अब उदयन पाटिल कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये अजीत पवार ना सिर्फ पाला बदल चुके हैं लेकिन इतने ज्यादा तटस्थ है, बात मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो अजीत पवार ने पत्र दिया है वही विधायक दल के नेता हैं, वही तय करेंगे, तो मनाने के लिए पहुंचे। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लग रहा है आखिरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक होगा। आखिरी कोशिश कामयाब होगी। कोशिश तो है, कोशिश में मुझे जाने दो, फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि पवार साहब, अजीत पवार साहब क्यों नहीं मान रहे सर? पवार साहब, अजीत पवार जी क्यों नहीं मान रहे हैं? तटकरे साहब आए, नहीं मान रहे। अंदर तो जाने दो, फिर बाद में देखेंगे। नहीं, लेकिन आपको क्या मुद्दा फंसा? तटकरे साहब, अजीत पवार साहब क्या मांग रहे हैं कि सब ठीक होगा? ठीक होगा, लग रहा है। आज इस्तीफा देते, लग रहा है नहीं, ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अजीत पवार साहब क्या अजीत पवार जी इस्तीफा देते हैं क्या? पचपुते साहब है जो कि काफी वरिष्ठ नेता है, वह पहुंचे हुए हैं। यानी देखिए, तमाम जो एनसीपी के कद्दावर नेता है वह यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं विधानसभा में, एक एक करके। जो लगातार उनकी कोशिश इस बात को लेकर अभी देखिए हो चुकी है कि किसी भी सूरत में आज अजीत पवार मंत्रालय में जाकर